नमस्कार दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि आप परहेज करते हो, व्यायाम करते हो, फिर भी वजन कम नहीं होता, या वजन कम हो भी जाता है तो वापस गेन हो जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी किताब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो वजन घटाने के बारे में आपकी सोच को पूरी तरह बदल देगी। यह है डॉक्टर जेसन फिंक की मशहूर किताब द ओबेसिटी कोड। दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं असली समस्या क्या है। दशकों से हमें यही सिखाया गया है कि कम खाओ, ज़्यादा व्यायाम करो, वज़न कम हो जाएगा, यानी कैलोरी अंदर और कैलोरी बाहर। सरल सूत्र है ना? पर अगर यह सूत्र सच होता तो दुनिया में इतने मोटे लोग क्यों होते? सोचिए, पिछले 50 साल से लोग परहेज कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, फिर भी मोटापा एक महामारी बन गई है। कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्टर फंक कहते हैं कि हमने गलत दुश्मन को निशाना बनाया है। समस्या कैलोरी नहीं है, समस्या है इंसुलिन, एक हार्मोन जो हमारे शरीर में चर्बी जमा करने को नियंत्रित करता है। तो आखिर इंसुलिन है क्या? यह एक हार्मोन है जो हमारा अग्नाशय यानी स्टमक एसिड बनाता है जब हम खाना खाते हैं, खासकर कार्बोहाइड्रेट और चीनी। इंसुलिन का काम है खून में से शक्कर को निकालकर कोशिकाओं में जमा करना। पर यहाँ एक कैच है, जब इंसुलिन का स्तर ऊंचा होता है तो हमारा शरीर चर्बी जलाने वाली अवस्था से चर्बी जमा करने वाली अवस्था में चला जाता है। यानी सरल शब्दों में, जब इंसुलिन ऊंचा है, आप चर्बी जला ही नहीं सकते, चाहे कितना भी व्यायाम कर लो। अब सोचो, अगर आप दिन भर में 6-7 बार कुछ ना कुछ खाते रहते हो, जैसे कि नाश्ता, सुबह का हल्का भोजन, दोपहर का खाना, शाम का हल्का भोजन, रात का खाना, तो आपका इंसुलिन स्तर पूरे दिन ऊंचा रहता है और शरीर को चर्बी जलाने का मौका ही नहीं मिलता। यह एक लूप बन जाता है। जैसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट और चीनी खाते हैं, इंसुलिन बढ़ता है, शरीर चर्बी जमा करता है, भूख लगती है, फिर से खाना खाते हैं, और यही लूप कंटिन्यूअसली चलता रहता है। इसलिए लोग कम खाकर भी वजन कम नहीं कर पाते, क्योंकि इंसुलिन ऊंचा रहता है तो चर्बी जलती ही नहीं। अब बात करते हैं कैलोरी के भ्रम की। हमें हमेशा बोला गया कम कैलोरी खाओ, पर डॉक्टर फंग एक दिलचस्प बात बताते हैं। जब आप अपने भोजन में कैलोरी कम करते हो तो क्या होता है? पहले कुछ दिन वज़न कम होता है, फिर अचानक रुक जाता है। आखिर क्यों? क्योंकि आपका शरीर बेहद चतुर है। जब आप कम खाना खाते हो तो शरीर सोचता है आपातकाल आ गया है, खाना कम मिल रहा है। तो शरीर क्या करता है? अपनी पाचन प्रक्रिया को धीमा कर देता है। यानी जब आप कम खाना खा रहे हो और शरीर भी कम ऊर्जा जला रहा होता है। यही कारण है कि परहेज करने वाले लोग हमेशा थके हुए, कम ऊर्जा महसूस करते हैं। उनकी पाचन दर धीमी हो चुकी होती है। और जब परहेज छोड़कर सामान्य खाना शुरू करते हैं तो धीमी पाचन दर की वजह से वज़न पहले से ज़्यादा वापस आ जाता है। इसे कहते हैं यो यो फूड। तो समाधान क्या है? कैलोरी गिनना नहीं, बल्कि इंसुलिन को नियंत्रित करना। अब सवाल ये है, कौन से खाद्य पदार्थ इंसुलिन को सबसे ज़्यादा बढ़ाते हैं? नंबर 1, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट यानी कि बैड कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी, जैसे कि सफ़ेद ब्रेड, सफ़ेद चावल, मैदा, बिस्किट, केक, पेस्ट्रीज़, कोल्ड ड्रिंक्स, डब्बाबंद जूस, ये सब इंसुलिन को आसमान तक पहुंचा देते हैं। नंबर 2, बार बार खाना, हर 2-3 घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहना, पूरे दिन में कई हल्के भोजन। स्वस्थ हल्के भोजन भी इंसुलिन बढ़ाते हैं। नंबर 3, संसाधित खाद्य पदार्थ, जैसे कि डब्बाबंद नमकीन, तैयार भोजन, फास्ट फूड। इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत हाई होता है, यानी ये रक्त शर्करा को तेज़ी से बढ़ाते हैं और इंसुलिन भी तेज़ी से बढ़ता है। तो अब आते हैं समाधान पर। डॉक्टर फंग 3 मुख्य रणनीतियां बताते हैं। रणनीति नंबर 1, इंटरमिटेंट फास्टिंग। दोस्तों, इंटरमिटेंट फास्टिंग के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है सेपरेट, आप चाहें तो मैं लिंक वहाँ पे दे दूँगा, आप उसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यह सबसे शक्तिशाली साधन है इंसुलिन को कम करने का। इंटरमिटेंट फास्टिंग यानी निश्चित समय में खाना। आपको मैं उदाहरण देता हूँ। इसको बोलते हैं 16-8 विधि।
16 घंटे उपवास, 8 घंटे खाने का समय। यानी अगर आप 12 बजे दोपहर का खाना खाते हो तो रात 8 बजे तक खा सकते हो। फिर अगले दिन 12 बजे तक कुछ नहीं। जब आप 12 से 16 घंटे उपवास करते हो, इंसुलिन स्तर स्वाभाविक रूप से गिर जाता है और शरीर चर्बी जलाने वाली अवस्था में आ जाता है। यही असली वजन घटाना है। रणनीति नंबर 2, डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स यानी कि बैड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करो, जैसे कि सफ़ेद चावल, मैदा, चीनी, इनको धीरे धीरे कम करो। बदल दो इनसे, जैसे कि ब्राउन राइस, साबुत अनाज, सब्जियां, दाल, फल, लेकिन सीमित मात्रा में, ड्राई फ्रूट्स, सीड्स। रणनीति नंबर 3, असली भोजन खाओ, संसाधित भोजन छोड़ो। प्राकृतिक साबुत खाद्य पदार्थ खाओ, जैसे सब्जियां, प्रोटीन, अंडे, पनीर, दाल, चिकन, मछली। हेल्दी फैट्स खाओ, जैसे कि देसी घी, नारियल तेल, ड्राई फ्रूट्स, मौसमी फल। जब आप प्राकृतिक भोजन खाते हो, इंसुलिन प्रतिक्रिया संतुलित रहती है। अब कुछ व्यवहारिक सुझाव जो आप आज से शुरू कर सकते हो। सुझाव नंबर 1, नाश्ता छोड़ो। प्लीज़ डोंट बी सरप्राइज। अगर आप नाश्ते के शौकीन हो तो धीरे धीरे बदलाव करो। पहले नाश्ते का समय थोड़ा देर से करो, फिर धीरे धीरे इंटरमिटेंट फास्टिंग आजमाओ। सुझाव नंबर 2, हल्के भोजन बंद करो। 2 बार का उचित खाना खाओ, दोपहर का खाना और रात का खाना, बीच में हल्का भोजन नहीं। इससे इंसुलिन को आराम मिलता है। सुझाव नंबर 3, चीनी पूरी तरह कम करो। चाय, कॉफ़ी में चीनी बंद कर दो। डब्बा बंद जूस, कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल मत पियो। प्राकृतिक विकल्प चुनो। सुझाव नंबर 4, प्रोटीन और हेल्दी फैट्स बढ़ाओ। यह आपको संतुष्ट रखेंगे और इंसुलिन नहीं बढ़ेगा। अंडे, पनीर, ड्राई फ्रूट्स, घी, यह सब शामिल करो अपनी डाइट में। सुझाव नंबर 5, नींद बहुत महत्वपूर्ण है। कम नींद से कॉर्टिसोल नामक हार्मोन बढ़ता है जो इंसुलिन प्रतिरोध को बढ़ाता है। 7 से 8 घंटे की उचित नींद ज़रूरी है। डॉक्टर फंग का मुख्य संदेश यह है कि मोटापा एक हार्मोनल विकार है, इच्छा शक्ति की समस्या नहीं। जब आप इंसुलिन को नियंत्रित करते हो उपवास और सही खाद्य पदार्थों के माध्यम से, तो शरीर की हार्मोनल प्रणाली फिर से ठीक होती है। इंसुलिन की संवेदनशीलता सुधरती है। लेप्टिन यानी जिसको हम तृप्ति हार्मोन के नाम से जानते हैं, ठीक से काम करता है। ग्रेलिन यानी भूख पैदा करने का हार्मोन, वो भी संतुलित होता है। फिर वजन कम होना स्वाभाविक ही है, बिना भूख लगे, बिना लगातार तीव्र इच्छा के। यह सरल है, यह जीवन भर का समाधान है, अस्थायी परहेज नहीं। कुछ कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग जो डॉक्टर फंग स्पष्ट करते हैं, जैसे कि नंबर 1, नाश्ता दिन का सबसे महत्वपूर्ण भोजन होता है। गलत। अगर आप भूखे नहीं हो तो नाश्ता छोड़ो। नंबर 2, पाचन बढ़ाने के लिए थोड़ा थोड़ा बार बार खाओ। बिल्कुल गलत। बार बार खाने से इंसुलिन ऊंचा रहता है। कम बार खाओ लेकिन उचित खाना खाओ। भ्रम नंबर 3, फैट आपको मोटा बनाता है। गलत। चीनी और डायरेक्ट और बैड कार्बोहाइड्रेट्स इंसुलिन बढ़ाकर मोटापा लाते हैं। हेल्दी फैट्स तो फायदेमंद है। नंबर 4, एक्सरसाइज वज़न कम करने के लिए ज़रूरी है। एक्सरसाइज सेहत के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन वज़न कम होना 80% आहार से होता है। बिना सही आहार के एक्सरसाइज से वज़न कम नहीं होगा। डॉक्टर फंग ने हज़ारों मरीजों का इस तरीके से इलाज किया है। लोग जो सालों से संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने इजीली वज़न कम किया है। शुगर के रोगियों ने अपनी दवाइयाँ कम की, बीपी नियंत्रण में आया, एनर्जी लेवल्स बढ़े और सबसे महत्वपूर्ण, यह सब स्वाभाविक रूप से हुआ, किसी की ज़बरदस्ती से नहीं। तो दोस्तों, द ओबेसिटी कोड का मुख्य संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। वज़न कम करना कैलोरी का खेल नहीं है, हार्मोन का खेल है। इंसुलिन को नियंत्रित करो इनके माध्यम से, जैसे कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, असली खाना, साबुत खाद्य पदार्थ,
बैड कार्बोहाइड्रेट्स और चीनी से बचो, बार बार खाने की आदत से बचो। यह कोई त्वरित समाधान नहीं है, यह जीवन शैली में बदलाव है, पर यह सरल है और वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है। अपने शरीर को समय दो, इंसुलिन प्रतिरोध को उलटने दो, धैर्य रखो, परिणाम अवश्य आएंगे। याद रखो, आप अकेले नहीं हो, लाखों लोग इस यात्रा पर हैं। छोटे से शुरू करो, निरंतर रहो और प्रक्रिया पर विश्वास करो। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, बाकी आपकी मर्जी। और कमेंट में ज़रूर बताना कि आप कौन सा सुझाव सबसे पहले आजमाओगे। धन्यवाद और हमेशा स्वस्थ रहो, खुश रहो। जय श्री कृष्ण।